हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। जिस पल का आपको इंतजार था कि मॉप अप राउंड के बाद स्टे राउंड कब होगा, तो आप सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। जो सी नेट बीएससी नर्सिंग का स्टे राउंड है वो स्टार्ट हो चुका है। एग्जैक्टली आपने सही सुना, सी नेट का स्टे राउंड स्टार्ट हो चुका है। उसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट्स हैं वो आउट हो चुकी हैं। इस वीडियो में हम कंप्लीट जानने वाले हैं कब से आपका रजिस्ट्रेशन होगा, क्या पूरा प्रोसेस रहने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ कैसे होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। और ये जो स्टे राउंड है थोड़ा सा डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड मॉप अप राउंड। काफी चीजें इसमें नई होंगी, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आप बीच में मिस करते हो तो हो सकता है आपका एडमिशन होते होते दोबारा से रुक जाए। चैनल पे आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हमारे चैनल पर नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी की सारी सही टाइम पे आपको दी जाती है। चलिए वन बाय वन करके हम एक सारी चीजों के बारे में देख लेते हैं। आप देखोगे यहाँ पे ऑनलाइन ऑन कैंपस स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग गाइडलाइंस एंड इंफॉर्मेशन बुलेटिन लिखा हुआ है। एंड यहाँ पर स्टार्टिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये 11 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। ऑलरेडी मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें ये चीज बताया था मैंने, 11 तारीख से 15 तारीख के आसपास इसके आने के ज्यादा चांसेस हैं। और यही हुआ और आज ही ये नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि आज ये चीज आ चुकी है। एंड अगर हम एंड ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट की बात करें तो आपका रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो 19 अगस्त को खत्म हो जाएगा। यानी कि इस राउंड में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आज से लेकर के 19 तारीख के आसपास आप अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ध्यान देना, रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग नहीं करनी है आपको। यहाँ पर क्यों नहीं करनी है उसका रीजन हम अभी आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग नहीं करने की आवश्यकता है, चॉइस फिलिंग आपको नहीं करनी है। अब बहुत बड़ी बात ये कि ये जो राउंड की काउंसलिंग होने वाली है वो आपकी ऑनलाइन नहीं होगी, ऑफलाइन मोड में होने वाली है। कैसे होगी बताता हूँ। सबसे पहले ईबीपीएमयू के पोर्टल पर जाकर के आपको सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन करना है, जहां पर आपके मदर्स नेम फादर्स नेम और डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली ले लेगा वो। एंड रजिस्ट्रेशन चार्ज के नाम पे 500 रुपए लगेगा सभी स्टूडेंट से, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। क्या होगा? नॉन रिफंडेबल होगा। बस आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद की जो प्रोसेस है आगे की सीट अलॉटमेंट की वो ऑफलाइन होगी। कहां पर होती है चलो मैं बता देता हूँ। आप देखोगे शेड्यूल फॉर रिपोर्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स एट काउंसलिंग, venue for the document verification and seat allotment based on rank of qualified candidates will be published on 20 अगस्त थर्सडे एट 2 PM। ध्यान देना, इसमें बताया गया है कि जो शेड्यूल होगा, वेन्यू जो आपका एबीबीएमयू है, वैसे वेन्यू 99% एबीबीएमयू ही होता है और इस बार भी एबीबीएमयू ही है। ठीक है, क्या है? एबीबीएमयू है। अब जो एक शेड्यूल आएगा मैं बता दूं, इस शेड्यूल के बाद, इस नोटिफिकेशन के बाद एक शेड्यूल आएगा जिसमें बताया जाएगा कि किस रैंक से लेकर के किस रैंक तक के स्टूडेंट्स को किस डेट में जाना है। क्या? किस रैंक की डेट के स्टूडेंट को किस डेट में जाना है वो क्लियरली उसमें लिखा होगा। और ये जो नोटिफिकेशन आएगा, शेड्यूल आएगा, वो आएगा कब आएगा? 20 अगस्त को जारी होगा दोपहर के 2 बजे। तो शेड्यूल में क्लियरली लिखा होगा कि रैंक 1 से लेकर के रैंक 2000 तक 21 तारीख को इस बिल्डिंग में इस डिपार्टमेंट में जाएं। फिर अगले दिन इस रैंक से लेकर के इस रैंक तक के बच्चे जाएं, इस रैंक से लेकर के इस रैंक के बच्चे जाएं। एक आई थिंक क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। एड्रेस यही रहने वाला, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी, सीजी सिटी सुल्तानपुर रोड लखनऊ समथिंग समथिंग। ठीक है, अब ध्यान रखना, सारी कंडीशन सुन लो, कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, देखो अब हो सकता है इस राउंड में आपको कोई कॉलेज मिले, हो सकता है ना भी मिले। तो ऐसे में बच्चों को लगता है कि भाई हमारा एक साल क्या प्रिपरेशन करना बेटर होगा एज कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना। तो अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करना तो आप हमारे नर्सिंग गुरुकुल के साथ कर सकते हो। और आप देखोगे कि यहाँ पर बहुत सारे 2026 के टॉपर्स हैं, आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में पैरामेडिकल, जीएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक के कोर्सेज को कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपर्स हैं। ठीक है, जब आप हमारे नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड करोगे, पेड कोर्सेज में आओगे, तो आपको वहां पर ये आरंभ नाम का सीनियर 2027 का बैच मिल जाएगा, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस मिलेंगी, क्लास नोट्स मिलेंगे, मॉडल पेपर्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी। और इस पूरे बैच की प्राइस 799 रुपीज है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख करके एनरोल करते हो और कूपन कोड इस्तेमाल करते हो, वेलकम
100, तो आपको इंस्टेंट तुरंत वहां पे 100 रुपीज का ऑफ मिल जाएगा एंड ये बैच आपको 699 रुपीज में मिल जाएगा ताकि आप अपनी पढ़ाई कर सको। कंप्लीट बैच होगा, हर एक चीज मिलेगी आपको, पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, फिर से रिवीजन भी कराया जाएगा और यहाँ पर मिलेगी सबसे बेस्ट सीरीज सीनेट की जो आपको इसी बैच में सिर्फ मिलने वाली और कहीं नहीं मिलने वाली। ठीक है, चलो अब आगे की हम बात कर लेते हैं कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस टेस्टर राउंड में। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ लेकिन यहाँ पर दोबारा से मुझे लगता है मुझे बताने की आवश्यकता है। पहले पॉइंट में बताया गया कि ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन राउंड 1, राउंड 2 एंड मॉप अप राउंड। यहाँ पे क्लियर मेंशन है ऐसे बच्चे जिन्होंने राउंड 1 में, राउंड 2 में और मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो सारे बच्चे टेस्टर राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। आगे पॉइंट 2 में कहा गया है ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हु हैव participated in round 1, round 2 and mop-up round of counseling and have not been allotted any seat in any college। यहाँ पे ये बताया सेकंड पॉइंट में वो सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने राउंड 1, राउंड 2 और मॉप-अप राउंड जैसे काउंसलिंग्स में पार्टिसिपेट तो किया लेकिन उनको कोई भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से अलॉट नहीं हुआ, वो सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट एंड हैव नॉट बीन एडमिटेड। यहाँ पर लिखा है ऐसे भी बच्चे होंगे कुछ जिनको किसी न किसी राउंड में कोई सीट मिल गई थी लेकिन उन्होंने डिक्लाइन कर दिया था किसी वजह से या कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराने जा पाए थे, वो सारे बच्चे भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। ठीक है, अब qualified candidates who have taken admission in a college and have resigned from the allotted college before 27 जुलाई 2026, यानी कि अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिया, ठीक है, और कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया था लेकिन आपने 27 जुलाई के पहले पहले आपने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था, तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। ये एलिजिबिलिटी थी कि भैया कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें, अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ध्यान से सुन लो क्योंकि यहीं पर बच्चे गड़बड़ी करते हैं। सबसे पहले eligible candidates will able to register counseling through the existing login same as used at the time of filling of the application form। जिस पोर्टल पे आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे वहीं से आप लॉगिन करके आप अपना चॉइस यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो लॉगिन इनटू द पोर्टल कैंडिडेट शुड विजिट abbmu.edu.in एंड लॉगिन यूजिंग देयर सीनेट 2026 रजिस्ट्रेशन एंड आईडी पासवर्ड। बिल्कुल सीधी सी बात है, एबीबीएम के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के अपने यूजर आईडी एंड पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन ऑल प्राइमरी इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम एंड मदर्स नेम will be automatically pre-filled as submitted by the candidate during CNET 2026 registration। यहाँ पे कहा गया है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका नाम, आपके माता का नाम, आपके पिता का नाम प्री फिल्ड पहले से आएगा। जब आप CNET 2026 की रजिस्ट्रेशन कर रहे थे मेन एग्जाम की, उस टाइम पे जो डिटेल्स भरी थी आपने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भर करके आ जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट कैन अपडेट डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड कैटेगरी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। बहुत अच्छी न्यूज बात है ये कि अगर आपका सर्टिफिकेट उस टाइम पर नहीं था, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट नहीं था और या फिर जेंडर का गड़बड़ हो गया था, तो आप इसे अपडेट कर पाओगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, समझे, चेंज कर लेना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। कैंडिडेट्स हु हैव मार्क्ड अपीयरिंग इन क्लास 12 स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, और ऐसे बच्चे जो अभी इस टाइम पर क्लास 12 में थे और उन्होंने अपीयरिंग में मार्क किया था, तो उनको अभी यहाँ पर ऑप्शन है वो अपने मार्कशीट को अपलोड कर दें, नहीं तो बाद में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे कैंडिडेट्स विल ऑल्सो हैव टू अपलोड द हाई स्कूल सर्टिफिकेट क्लास 10th स्टैंडर्ड 12th। हाँ, यहाँ पर आपको क्लास 10th एंड 12th दोनों की मार्कशीट को अपलोड करना है। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कि INR ₹500 एज काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस ऑनलाइन रिफंडेबल। यहाँ पर 500 रुपए नॉन रिफंडेबल लिया जाएगा एज ए रजिस्ट्रेशन चार्ज, जो कि नॉन रिफंडेबल रहने वाला है। सीट कंफर्मेशन ध्यान से सुनना, फीस ऑफ ₹40,000, ₹40,000 ओनली टू EBBMU UP, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और डिमांड ड्राफ्ट ओनली एट द काउंसलिंग वेन्यू बिफोर सीट अलॉटमेंट। ध्यान से सुनना, यहाँ पर कहा गया कि जब भी आप वहां पर पहुंचोगे तो एंट्री जैसे ही आप करोगे वहां से आपसे दो तरीके से 40,000 रुपए लिए जाएंगे। या तो आप अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर लो या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर लो। दूसरा है ऑप्शन DD यानी कि डिमांड ड्राफ्ट, जो कि होगा किसके नाम से, ABBMU UP के नाम से। किसके नाम से, ABBMU UP नाम से। अब एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है बच्चों, देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, जब वहां पे आप जाओगे आपको कॉलेज देने से पहले ही वो आपके 40,000 रुपए जमा करा लेंगे। क्या करेंगे, 40,000 रुपए जमा करा लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब
जमा करा लेंगे। और यहाँ पर बहुत क्लियर हूं मैं कि 40,000 जमा कराने के बाद अब आपको कोई भी अगर कॉलेज अलॉट हो जाता है और आप उस कॉलेज को नहीं लेते हो, क्या करते, कॉलेज अलॉट हो जाता है चाहे वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, और आप उस कॉलेज को नहीं लेते हो, तो आपके जो 40,000 है वो जमा हो जाएंगे और वो आपको वापस नहीं मिलेंगे। ध्यान देना। तो इस चीज से बचने के लिए आप ऑलरेडी क्या कर सकते हो कि आप ऐसे कॉलेजेस की लिस्ट बना लें जो आपके बजट में आते हो, जो आपके पास हो, या फिर आप उस लोकेशन पे जा सकते हो, उस कॉलेज के बारे में अच्छे से जानते हो, तभी ऐसे कॉलेज को वहां जाकर के चूज करना। वहां जाकर के ऐसे किसी भी कॉलेज को चूज मत करना जिसके बारे में प्रॉपर नॉलेज आपको ना हो, क्योंकि अगर ऐसा कॉलेज मिल गया और आपने 40,000 जमा ऑलरेडी कर चुके हो और वहां पे आपको कॉलेज मिलने के बाद पता चलता है, तो फिर आपकी 40,000 रुपए वापस नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलो। और यहाँ पे नेक्स्ट आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड सीट कंफर्मेशन फीस आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिसबमिट द सीट कंफर्मेशन फीस। यहाँ क्लियरली लिखा गया है कि अगर आपको किसी राउंड में सीट मिली थी और आपने 40,000 रुपए जमा कर दिए थे सीट कंफर्मेशन में, तो आपको दोबारा से 40,000 पे करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स देख लो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं वहां पर अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वन कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, अपनी खुद की एक फोटो, कलर्ड फोटो आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वेरिफिकेशन शीट अपलोडेड एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग एप्लीकेशन। अब देखो, एक वेरिफिकेशन शीट फॉर्म भरने के टाइम पर आपसे भराई गई होगी, प्रिंट आउट लेकर के, साइन करा करके, वह भी आपको लेके जाना है। पासिंग सर्टिफिकेट, मार्क्स शीट, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स क्लास 12th 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, रिकॉग्नाइज बोर्ड, यानी कि क्लास 12th एंड 10th की आपको पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट दोनों लेके जानी है। ठीक है, एंड साथ में आपके पास टीसी, अगर आप टीसी है आपके पास तो टीसी, अगर आपके पास माइग्रेशन है तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लेके जाना पड़ेगा। वहीं पर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। अगर आप SC ST OBC EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको अपने सर्टिफिकेट भी कैरी करके ले जाने पड़ेंगे। ध्यान देना। ठीक है, और ये सारी चीजें थी जिनको आपको ध्यान रखनी थी। बाकी यहाँ पर जो भी नई कोई इन्फॉर्मेशन आएगी वो सारी की सारी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर नए थे तो उम्मीद करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, चाहे 2026 के लिए हो, 2027 के लिए हो, सारी की सारी आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।